हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स। मतलब कुछ समान शब्द, एक जैसे लगने वाले शब्द जिनका अर्थ भी एक जैसा ही होता है लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, उसे हम समझेंगे आज। पहला है हमारा डिज़ायर एंड विश। दोनों का मतलब होता है इच्छा, तो फिर इनमें अंतर क्या है? डिज़ायर ऐसी इच्छा जिसका विचार हमारे दिमाग में चल रहा है और जो जल्द ही पूरी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। आई हैव अ कीन डिज़ायर टू अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे। मतलब मेरी ये कीन डिज़ायर है, बहुत ही गहरी इच्छा है, टू अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे, कि मैं अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी अटेंड करूं। मतलब बर्थडे पार्टी अभी है और उसका विचार मेरे मन में चल रहा है कि मैं उसको अटेंड करूं, मैं वहां उसकी बर्थडे पार्टी में जाऊं, तो इसके पूरे होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अब दूसरा है विश। विश का मतलब है इच्छा, लेकिन जो दूर की इच्छा होती है, मतलब जिसे पूरा होने में वक्त लग सकता है या हो सकता है कि वो कभी पूरी हो ही ना। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विश आई वर अ बर्ड। काश में एक पक्षी होता। तो अब ये इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती एक इंसान की इस जन्म में, तो कम से कम। ऐसा ही दूसरा है हमारा वर्ड इंसिडेंट और एक्सीडेंट। अब इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। इंसिडेंट क्या हो सकता है? अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। घटना तो कैसी भी हो सकती है, इवेंट कैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। अ गुड इंसिडेंट ऑक्योर्स इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में एक अच्छी घटना घटती है, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन टुडेज लाइफ। आज के जीवन में रोड एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन है, सामान्य है। बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरीके से हमने इसे समझा। नेक्स्ट हम लेंगे थर्ड, ड्राउन, जिसका मतलब होता है डूबना, और इसका ही जैसा एक वर्ड है सिंक, जिसका मतलब भी होता है डूबना। फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ड्राउन डूबना ये किसी व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है, ये किसी जानवर के लिए भी आ सकता है। ही इज ड्राउनिंग इन हिज पेन, वह अपने दुख में डूब रहा है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ही यहाँ पर कोई व्यक्ति है, प्रोनाउन है, ठीक है। सिंक, सिंक का मतलब डूबना, लेकिन किन चीजों का डूबना? वस्तुओं का डूबना, है ना। अ बोट सैंक इन द रिवर। अब ये सिंक का सेकंड फॉर्म है सैंक, ठीक है। मतलब एक नदी में एक बोट डूब गई। नेक्स्ट है हमारा इसमें फोर्थ नंबर, सीलिंग और रूफ। सीलिंग का मतलब भी छत होता है, रूफ का मतलब भी छत होता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? सीलिंग होता है छत का अंदरूनी भाग, जो अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ जो छत होती है, जहाँ पर हम पंखा लगाते हैं, उसे हम सीलिंग कहते हैं। इसलिए जो फैन लगता है ऊपर छत पर जहाँ अंदर, उसे हम सीलिंग फैन कहते हैं। तो देखिए आप इसका एग्जाम्पल, द सीलिंग हैज़ टू फैंस। मतलब जो कमरे के अंदर छत है उस पर 2 पंखे लगे हुए हैं। रूफ का मतलब छत। कहाँ, कौन सी छत? बाहरी, एक घर के ऊपर की छत, जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, खेलते हैं, कुछ सामान अपना रखते हैं सुखाने के लिए, धूप के लिए बैठते हैं। जैसे वी प्ले ऑन द रूफ, हम छत पर खेलते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल और हैंडसम। इसका तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों का मतलब होता है सुंदर, लेकिन ब्यूटीफुल यूज़ होता है लड़कियों के लिए, हैंडसम यूज़ होता है लड़कों के लिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता बहुत सुंदर लड़की है। एंड राम इज़ अ हैंडसम बॉय, राम एक सुंदर लड़का है, हैंडसम बॉय है। नेक्स्ट है हमारा सी, लुक, वॉच। सी का मतलब भी दोस्तों देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। तीनों में अंतर क्या है? सी मतलब बिना किसी प्रयास के, एफर्टलेसली देखना, जो चीज़ नॉर्मली सबको दिखाई दे रही है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यू कैन सी ग्रीनरी एवरीवेयर, आप सब जगह हरियाली देख सकते हो। लुक का मतलब होता है किसी का ध्यान आकर्षित करके उसे देखना, ठीक है, ध्यान से देखना,
किसी कारण से देखना, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो, मतलब कोई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है किसी चीज़ की तरफ, वो आपको बोलना चाहता है कि आप उधर देखो, इसलिए वो कह रहा है लुक एट द पिक्चर। वॉच, वॉच का मतलब भी देखना, और इसका किस लिए यूज़ होता है, बहुत ही ध्यान से। जब हमें निगरानी करने का वर्ड यूज़ करना होता है, निगरानी करना एक तरीके से, तो हम वॉच का यूज़ करेंगे। यू मस्ट वॉच हिज एक्शन वेरी केयरफुली, तुम्हें उसके एक्शंस पे, कार्यों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, ध्यान निगरानी रखनी चाहिए, यहाँ वॉच का मतलब ये है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 7th नंबर पे बैटल, वॉर एंड फाइट। तीनों का मतलब अगर एक बार में देखें तो होता है लड़ाई। अब इनमें अंतर क्या है? बैटल होता है एक लड़ाई दो विद्रोही सेनाओं के बीच जो एक बार हो और ख़त्म हो जाए, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल्स। जो हल्दी घाटी का युद्ध था, लड़ाई थी, वो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई। वॉर, ये से आप कह सकते हो एक लंबी लड़ाई, या कह सकते हो लड़ाइयों की श्रृंखला, युद्ध की श्रृंखला दो विद्रोही सेनाओं के बीच। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1939 में शुरू हो गया था, ठीक है। फिर वो काफ़ी लंबा चलता रहा। फाइट होती है छोटी लड़ाई, कुछ लोगों के बीच हो सकती है, कुछ लोगों के समूह के बीच हो सकती है, ठीक है। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज, कि दो संप्रदायों के बीच लड़ाई हो गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों हमारा 8 नंबर पे एंशंट और ओल्ड। अब एंशंट का मतलब होता है प्राचीन, एक तरह से पुराना ही होता है, लेकिन ये मॉडर्न का विपरीत होता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, और एंशंट मतलब प्राचीन होता है। दिस इज एन एंशंट विलेज, ये एक प्राचीन गांव है। ओल्ड का मतलब पुराना, लेकिन ये किसका अपोजिट होता है, नए का। जैसे हिज हाउस इज वेरी ओल्ड, उसका घर बहुत पुराना है। या फिर आयु के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत पुराना है, मतलब ओल्ड है, बूढ़ा है ना, उसकी एज बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी।